हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं अपने पिछले वाले लेक्चर से। आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उनकी आंसर वगैरह मैंने आपको बताए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ प्लेनेट। जो हमारी धरती माँ है, अर्थ पर कितने प्लेनेट हैं? ठीक है, अर्थ प्लैनेट पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन आपको बता रहा है 7, 8, 9 या अनलिमिटेड। तो मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर इसका होगा 7। फर्दर इसकी जो है पॉसिबल क्विज है जो बन सकते हैं स्लाइड से या डिटेल से या फिर इस टॉपिक से। कहता है कि अ कंटिन्यूअस मास ऑफ लैंड इन द सरफेस ऑफ अर्थ इज टर्म्ड एज कॉन्टिनेंट। एक छोटी सी जगह होती है जो हमारे धरती के सरफेस पर होती है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे जो है अर्थ सरफेस पर है। उनमें से नाम मैं आपको सुना पता होगा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इनमें से सवाल बन सकता है कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ठंडा ठंडा कौन सा है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। कहता है कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। अब पॉसिबल क्विज जो इस स्लाइड से बन सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले होता है डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्या होता है डेफिनेशन? कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द लिटरल डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट? फिर उसके बाद आता है कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे अर्थ पर। ठीक है, उसके अलावा उन कॉन्टिनेंट्स के आप मुझे नाम बता दीजिएगा, 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम बता दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कि आइलैंड पर बना हुआ है, आइलैंड कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया होगा। फिर आप उनमें से बता दें कि जो है एक कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई रह नहीं सकता, इसका करेक्ट आंसर अंटार्कटिका। ओवरऑल ये आप देखें इस स्लाइड से जितने पॉसिबल क्विज बन सकते थे, जितने क्विज मेरे जहन में आ रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डैश लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। कहता है कि अर्थ कितने एटमॉस्फेयर के लेयर्स में बटी हुई है, डिवाइड हुई है। ऑप्शन सुनेगा आप। कहता है कि 4, 5, 5, ये दोबारा 5 होगा, 6 होगा। या लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, आप पहली बार सुन रहे हैं कि भाई हमारी ये जो है अर्थ के लेयर्स, एटमॉस्फेयर के लेयर्स में बटे हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो है 4 लेयर्स बने हुए हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर और इन्हें से एक रहता है थर्मोस्फेयर। और ये जो लेयर्स डिवाइड किए गए हैं ना, ये डिवाइड किए गए ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, पॉसिबल क्विज या डिटेल्स। एटमॉस्फेयर द ब्लैंकेट ऑफ गैस दैट सराउंड द अर्थ। ठीक है, ये क्या है? इट्स द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है हमारा अर्थ का 4 लेयर्स में डिवाइड है। ठीक है, इनमें से कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। और कहता है कि these layers are separated on the basis of temperature। ठीक है, तो मैंने आपको ये सवाल बता दी कि जो पॉसिबल क्विज बन सकते हैं। अब देखें, फर्दर देखें दोबारा, काइंडली यार देखो, तो आपके लिए भले के लिए कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, इसकी डेफिनेशन क्या है? इज इट, ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। इज एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस और नॉट, इज सराउंड्स इट, इसका काम क्या होता है? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से 4 लेयर्स के सवाल आ सकते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ये सवाल आ सकता है कि कौन से बेसिस पर जो हमारे एटमॉस्फेयर डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सवाल आ सकता है कि ट्रोपोस्फेयर का काम कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर का काम कौन सा है, मेसोस्फेयर का कौन सा काम है, थर्मोस्फेयर का कौन सा काम है। इनमें से जो सवाल बन सकते हैं पॉसिबल, वो ये बन सकता है इनमें से कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का जो हमें रेडियो वेव कम्युनिकेशन में मदद कर सकता है। और ये रेडियो वेव कम्युनिकेशन वाला सवाल भी बहुत बार आता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है कि द रिसेंट कंट्री टू लैंड ऑन द मून सरफेस, ये जो चांद के सरफेस पर उतरने वाला अभी ये रिसेंटली कौन सा देश है, कौन सा मुल्क है? और मैं आपको बता दूं, ये जो कंट्री लैंड हुआ है मून के साउथ पोल पर हुआ है, सॉफ्ट लैंडिंग में चौथे नंबर पर आता है। और जो साउथ पोल पर लैंडिंग की है वो फर्स्ट टाइम हुई है।
ऑप्शन सुनिए, रुको ज़रा सब्र करो, बहुत जल्दी नहीं है, थोड़ा समझो। आपके लिए पॉसिबल जितने क्विज़ है बन सकते हैं वो मैं आपको शेयर करता हूँ, गाइड करता हूँ। तो आप भी थोड़ा अपना सपोर्ट वगैरह दिखा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑप्शन सुनिए, यूएसए, इंडिया, चाइना, रशिया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। आप सब ने पता होगा, करंट अफेयर जो पढ़ते हैं बंदे उन सबको पता होगा, इंडिया ने लैंडिंग किया था चंद्रयान 3 के नाम करके। फर्दर डिटेल्स आप देखिए, वो तो मैंने आपको बता दिए, फिर भी आप स्लाइड को थोड़ा, इस स्लाइड को देखे बगैर आप नहीं जा सकते। इंडिया हैज बिकम द फोर्थ कंट्री, मैंने आपको बताया, टू लैंड ऑन द सॉफ्ट लैंडिंग। ये जो है मून पर उसने, बिफोर इंडिया, रशिया, यूएस एंड चाइना अचीव दिस रिमार्केबल फीट। ठीक है, इसमें पॉसिबल कोई स्लाइड से जो बन सकते हैं वो आप देखिए। ठीक है, कहता है कि इंडिया का कौन सा नंबर है सॉफ्ट लैंडिंग जो किया है, पहला सवाल ये। फिर कहता है इंडिया से पहले कौन कौन से जो ऑलरेडी कंट्रीज जा चुके हैं, उनमें से ऑप्शन देगा आपको, रशिया देगा, यूएस देगा, चाइना देगा। तो आपने उस ऑप्शन को करेक्टली चूज कर देना है। रशिया, यूएस, चाइना इंडिया से पहले ये सॉफ्ट लैंड कर चुके हैं, लेकिन जो लूनर के साउथ पोल पर लैंड की गई है वो इंडिया ने फर्स्ट टाइम किया हुआ है। अब नेक्स्ट सवाल करंट अफेयर के रिलेटेड है, जीके में आता है, लेकिन करंट अफेयर आप जैसे मान लें इस आम मालूमात है ना। गिव द नेम ऑफ रिसेंट लूनर मिशन बना इंडिया, लूनर कहते हैं हम मून को, ठीक है, ग्रीक में कहते हैं। चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, लूना 1, अपोलो। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रयान 3। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चंद्रयान 3 होगा। ठीक है, चंद्रयान 2 2018 में इंडिया ने किया था, वो फेल हो गया था। चंद्रयान 1 किया था 2009 में, वो भी फेल हो गया था। लूना 1 अभी रशिया ने रिसेंटली लॉन्च किया था चंद्रयान 3 को देखते हुए, लेकिन वो भी फेल हो गया। अपोलो 1 जो मिशन हुआ था सबसे पहले, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग गए हुए थे। ठीक है, तो ये उसका नाम है अपोलो का, अपोलो 1, अपोलो 2, अपोलो 3। फर्दर डिटेल्स आप देखिए इस स्लाइड के, इसको इसके फर्दर डिटेल्स का रिसर्च देखिए। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन लूनर सरफेस ऑन द वेडनेसडे। ठीक है, ये डेट मैंने आपको बता दिया और टाइम भी बता दिया है। इसमें सवाल आ सकता है, द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द विक्रम लैंडर टच्ड एट द मून साउथ पोल। इंडिया नाउ बिकम द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द साउथ पोल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। विच इज अ हॉट न्यू डेस्टिनेशन ट्रेसेस फॉर वाटर वर फाउंड ऑन द मून। इस साइड पर जो है साउथ पोल पर कुछ सालों पहले, कुछ साल पहले वाटर के जो ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं वो ढूंढे गए थे। अब ये फर्दर मजीद ये जो विक्रम लैंडर गया है इंडिया का चंद्रयान 3, वो उसको फर्दर इम्प्रूव करेगा, फर्दर डिस्कवर करेगा। आप पॉसिबल कुछ देख सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले कहता है कि चंद्रयान 3 कौन सी डेट और कौन सी टाइम पर किया गया था। ठीक है, और उसमें जो लैंडर था एक रोवर था, उसके नाम विक्रम था, एक प्रज्ञान था, उसके नाम बता दीजिए। ठीक है, उसमें से मैंने आपको बताया कि इनमें से कौन सा देश है, इनमें से कौन सा कंट्री है जो पहली बार मून के साउथ पोल के नियर लैंड हो रहा है। ये चौथा सवाल होगा। पांचवा कह रहा है कि साउथ पोल वहीं पर क्यों लैंड हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा कि भाई यहाँ पर जो है पानी के ट्रेसेस और कुछ एलिमेंट्स के ट्रेसेस पाए गए थे, जिसको फर्दर ये इम्प्रूव करेगा, डिस्कवर करेगा और अपनी नॉलेज शेयर करेगा। अब देखो आगे नहीं बढ़ूंगा, 8 मिनट का लेक्चर हो गया। आई होप कि आपने ये सारा लेक्चर 8 मिनट का समझा, अपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखना और नोट्स वगैरह बनाते रहना, पढ़ाई वढ़ाई करते रहना। और नया हूँ यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर नया हूँ तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी मुझे सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप अपने नोट्स वगैरह बनाते रहना। आई होप कि इंशाल्लाह मेरे पास जितनी नॉलेज होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर कोई भी फिर क्वेरी वगैरह कोई बात आपने पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, गूगल फार्म में जो भी हो, जिस वे से भी कम्युनिकेट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा जो अगली बात है पेड सेशन वाली बात, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज।